दोस्तों, जहांदर शाह का नाम मुगल साम्राज्य के उन शासकों में आता है जिनके बारे में इतिहास में कम ही बात की जाती है, लेकिन उसकी कहानी काफी दिलचस्प और नाटकीय है। वह एक ऐसा शासक था जिसे राजकाज की बिल्कुल समझ नहीं थी और उसकी जिंदगी सिर्फ ऐशो आराम और मनोरंजन तक सीमित थी। उसकी कहानी सत्ता, प्रेम और पतन की एक रोमांचक यात्रा है। जहांदर शाह का जन्म 1661 में हुआ था। वह औरंगजेब का पोता और बहादुर शाह प्रथम का बेटा था। 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मौत के बाद मुगल सल्तनत में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया और इसी संघर्ष के बीच 27 फरवरी 1712 को जहांदर शाह ने गद्दी पर कब्जा किया। उसका सत्ता में आना वैसे ही विवादों से घिरा हुआ था, क्योंकि वह कोई महान योद्धा या नीतिज्ञ नहीं था, बल्कि उसे केवल सत्ता के लिए संघर्ष में किस्मत ने राजा बना दिया। जहांदर शाह की जिंदगी का सबसे बड़ा प्रभाव उसकी प्रेमिका लल कुंवर थी। वह एक नर्तकी थी और जहांदर शाह ने उससे प्रेम कर लिया। लल कुंवर के कारण जहांदर शाह ने अपने राज्य की पूरी जिम्मेदारी छोड़ दी। वह दिन रात उसके साथ समय बिताता और दरबार का कामकाज उसकी मर्जी पर छोड़ देता। जहांदर शाह का दरबार अब राजनीतिक फैसलों का केंद्र नहीं, बल्कि एक मनोरंजन का स्थल बन गया था, जहां नाच गाना और उत्सव चलते रहते थे। राजकाज में जहांदर शाह की दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं थी। वह खुद को मुगल बादशाह के रूप में देखता था, लेकिन वह राज चलाने के बजाय केवल ऐशो आराम में डूबा रहता था। उसकी सैन्य शक्ति कमजोर थी और उसके दरबार में भ्रष्टाचार और अराजकता फैली हुई थी। शासन के लिए जरूरी नीतियां बनने के बजाय दरबार में केवल लल कुंवर की मर्जी चलती थी। जहांदर शाह को अपने राज्य के लोगों की परवाह नहीं थी, उसे केवल अपने मनोरंजन से मतलब था। राजा होने के बावजूद जहांदर शाह के पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। मुगल साम्राज्य की नींव कमजोर हो चुकी थी और उसकी वजह से ही साम्राज्य और भी कमजोर हो गया। सैनिक और राज्य के अन्य अधिकारी उसकी कमजोरियों का फायदा उठाने लगे थे। उसकी नीतियां न तो साम्राज्य को मजबूती दे रही थीं और न ही कोई दीर्घकालिक बदलाव ला रही थीं। वह एक राजा था जिसे सत्ता की भूख थी, लेकिन शासन करने की समझ नहीं थी। जहांदर शाह की जिंदगी का सबसे नाटकीय मोड़ तब आया जब उसके भतीजे फर्रुखसियर ने उसकी सत्ता को चुनौती दी। फर्रुखसियर को मुगल साम्राज्य के असली उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था और उसने जहांदर शाह को सत्ता से बेदखल करने की योजना बनाई। फर्रुखसियर ने सैयद भाइयों अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान का समर्थन हासिल किया, जो उस समय बहुत ताकतवर थे। 1713 में फर्रुखसियर ने जहांदर शाह के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया। जहांदर शाह, जो हमेशा से ही युद्ध और राजनीति में कमजोर था, इस संघर्ष का सामना नहीं कर सका। उसकी सेना को फर्रुखसियर के सैनिकों ने हरा दिया। फर्रुखसियर ने उसे दिल्ली के सिंहासन से बेदखल कर दिया और खुद मुगल साम्राज्य का नया बादशाह बन गया। इसके बाद जहांदर शाह की जिंदगी का सबसे दर्दनाक और शर्मनाक अध्याय शुरू हुआ। उसे बंदी बना लिया गया और उसकी सत्ता का अंत हो गया। फर्रुखसियर ने उसे मारने का हुक्म दिया। 11 फरवरी 1713 को जहांदर शाह की हत्या कर दी गई। उसकी मौत के साथ ही मुगल साम्राज्य में उसका छोटा लेकिन नाटकीय शासनकाल भी खत्म हो गया। जहांदर शाह का शासनकाल सिर्फ 1 साल तक ही चला, लेकिन उस 1 साल में उसने जो गलतियां की, वे मुगल साम्राज्य के पतन की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाईं। उसकी अय्याशी, राजकाज में लापरवाही और सत्ता के लिए उसकी अयोग्यता ने उसे इतिहास के सबसे कमजोर मुगल शासकों में से एक बना दिया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि केवल सत्ता पाना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे सही ढंग से चलाना भी जरूरी होता है।
अगर जहांदर शाह ने अपने शासनकाल को गंभीरता से लिया होता और अपने निजी जीवन को दरबार के मामलों से अलग रखा होता तो शायद मुगल साम्राज्य का पतन इतनी जल्दी न होता। लेकिन वह इतिहास में एक ऐसे शासक के रूप में दर्ज हो गया जिसने अपनी कमजोरी और अय्याशी के कारण अपनी सत्ता खो दी और अंत में अपना जीवन भी गंवा दिया। दोस्तों, हमें यकीन है कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ ज्ञान मिला होगा। तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।